बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 जुलाई है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़ारा केस की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। इकरामुल हसन साहब ने भी अपना ब्लॉग किया और उन्होंने अपने ब्लॉग में दोबारा सारी वही बातें दोहराई हैं जो वो पहले से उनका मौक़िफ़ था। अभी तक उन्होंने दुआ ज़ारा केस के ऊपर 3 ब्लॉग्स कर चुके हैं वो, और तीनों ब्लॉग्स में उनकी एक ही बात थी और है कि जी ये एक ग्रुप था और ये गैंग है, ये इन्होंने इस बच्ची को बेचना था और इस बच्ची को उन्होंने हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ था। इस बच्ची को बाकायदा जो है इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे और इस बच्ची को ड्रग्स दी जा रही थी, और इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास सबूत हैं, और ये आगे-आगे जब ये केस चलता जा रहा है तो इसकी तफ़सीलात जो हैं आप लोगों के सामने आती जा रही हैं। लेकिन ये जिस तरह का यूट्यूब के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स जो हैं बैठकर बता रहे थे कि नहीं जी वो मोहब्बत की शादी थी, दुआ ज़ारा जो है वो खुद लाहौर से कराची पहुंची, और जो ज़हीर है उसका एक बिज़नेस है, वो एक काम करता है और उसने अपना प्लॉट बेचकर इसके ऊपर लगाया। और वो बाकायदा एक यूट्यूबर तो ऐसी भी हैं जिन्होंने ये भी कहा कि जी लास्ट टाइम मेरी उससे बात हुई है दुआ से, वो कहती है कि जी हमने अल्लाह का पक्का वादा किया है, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मैं मर जाऊंगी ज़हीर के बगैर। तो इस तरह के जो बातें हैं वो की जा रही थी, लेकिन जो ओरिजिनल केस है और मेहदी अली काज़मी जो कि दुआ ज़ारा के वालिद हैं, जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन उनका नैरेटिव जो है ये एक अलग तरीके से जो है पेश किया जा रहा था यूट्यूबर्स की तरफ से। तो अब जो इस केस की कुछ तफसीलात हैं वो आज के हवाले से, आज जो कुछ पेशरफ्त हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे। जो इसका तफ्तीशी अफसर था, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह लें, IO, उसको आज चेंज कर दिया गया है, शौकत सहानी। मैंने आपको पहले दिन भी, जिस दिन मैंने ब्लॉग किया था, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर पुलिस चाहे तो ये मामला 24 घंटे के अंदर हल हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस नहीं चाहेगी तो ये मामला जितना मर्जी तूल खींच ले, ये नहीं हल हो पाएगा, क्योंकि हमारी अदालतों ने भी उस सबूत के ऊपर जो है कार्रवाई करनी होती है जो पुलिस ने उनके सामने रखना होता है। तो आज बालाखिर जो है 3 से 4 दफ़ा अपीलें करने के बाद आज इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है शौकत शाहानी, उसको चेंज कर दिया गया है। और जो ज़हीर है इस केस का नामजद मुल्ज़िम जो है वो इस टाइम कभी मुल्तान भाग रहा है, कभी पेशावर भाग रहा है। आज उसने मुल्तान से जो है बेल की वो की है, अपील की है, और जहाँ तक अभी खबरें मिल रही हैं उसको मुल्तान से बेल मिल गई। लेकिन ये केस जो है सिंध में हुआ है, वज़ारत दाखिला सिंध की तरफ से भी ऑर्डर अब जारी कर दिए गए हैं इस केस के मुल्ज़िम को जल्द अज जल्द जो है पकड़ कर सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाए। तो इस बंदे को अब जल्द पकड़ लिया जाएगा। और दुआ ज़ारा, जैसे कि हमने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि वो एक सेफ मुकाम पर उनको पहुंचा दिया गया है, और जितनी भी अब ये ख़ास तौर पर यूट्यूब के ऊपर जेम गई हो रही हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो इधर हैं, दुआ ज़ारा जो है वो नाराज़ होकर अपने रिश्तेदारों के घर चले गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुआ ज़ारा जो है वो एक सेफ मकाम पर हैं, और वो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो नमूदार हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी मीडिया के। तो ये इस टाइम चल रहा है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारे जो कुछ दोस्त यूट्यूबर, और मैंने कल भी अपने ब्लॉग में बात की थी ज़ुनैरा माहम की, कि उनके ख़िलाफ़ जो हैं इनके जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, उन्होंने भी कहा है कि जी हम एक्शंस लेंगे। और फिर जो जिब्रान नासिर हैं उन्होंने भी कहा था कि एक कन्विक्टेड जो मुलजिम है और दुआ ज़ारा किडनैप थी, उसके दौरान उन्होंने उसके इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो उनके ऊपर पाकिस्तान के आइन और PTA और पैमरा के कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। तो उसके बाद उनकी एक वीडियो भी आई जिसमें वो रो रही थी कि मुझे दुआ कहती है कि जी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो इस तरह की उन्होंने एक स्टोरी बयान की अपनी वीडियो में। अब उनका जो लेटेस्ट उनकी एक लाइव आई है कल रात को, उसमें उन्होंने बाकायदा एक वकार भट्टी साहब हैं, जर्नलिस्ट दी न्यूज़ के और जंग जियो ग्रुप के, जिन्होंने बताया कि जी जब ये सिंध के जो डॉक्टर्स, बड़े मायानाज डॉक्टर सिंध के बड़े डॉक्टर्स के ऊपर जो बोर्ड बनाया गया था जिनकी अभी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी उस रिपोर्ट्स में बहुत सारे अभाम हैं, और उन्होंने उसको साथ बिठाया हुआ था। साथ बिलाल अहमद एक यूट्यूबर ही हैं, उसको उन्होंने साथ बिठाया हुआ था। तो वो वकार भट्टी साहब से बता रहे थे कि जी सिंध के डॉक्टर्स जिनने जो 10 मेडिकल बोर्ड में जो डॉक्टर्स शामिल थे, बड़े मायनाज डॉक्टर्स थे, उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत ज़्यादा अभाम है, और उसमें कहीं लिखा हुआ है 14 से 15 साल उम्र है, कहीं लिखा हुआ है 16 से 17 साल उम्र है। और जब मैंने उन डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हम इस बात पर मुतफिक नहीं है। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट के ऊपर कैसे साइन कर दिए? उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट जो है वो मीडिया के ऊपर आई। अगर उन डॉक्टर्स में से किसी को ये एतराज़ होता कि इस बच्ची की उम्र 14 से 15 साल नहीं है, तो वो कैसे आ सकती थी? ये कैसी जो है एक अलग सी स्टोरी बनाकर जो है ज़ुनैरा माहम जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पेश कर रही हैं। और वैसे एक आपको और भी बात बताता जाऊँ कि साइंस ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की है
कि आप कुछ भी जो है वो 100% बिल्कुल ट्रू हो साइंस की कही हुई बात, और जो टेस्ट और रिपोर्ट्स की जाती हैं इससे बिल्कुल भी 100% नहीं होता कि ये जो बात की गई है ये 100% ऑथेंटिक होगी और इसके मुताबिक ही सारी बातें होंगी। ये सिर्फ उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है डॉक्टर्स ने, उसमें यही कहा है कि 14 से 15 साल, और जो हड्डियों की उम्र है वो 15 से 16 साल और 16 से 17 साल हो सकती है। उसमें भी वो श्योर नहीं है, और ये बाकायदा ये साइंस की लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा जाता है, कहीं भी 100% जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये यही एज होगी और इस बच्चे की यही एज होगी। ये सिर्फ एक साइंस के मुताबिक अपना अंदाजा बताया जाता है कि जी इतनी एज हो सकती है। करेक्ट 100% रिपोर्ट कहीं भी नहीं है, और ना ही अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की की है कि 100% यही रिपोर्ट होगी और इसी इतनी ही एज होगी बच्ची की। तो ये इस तरह के जो अभाम है वो अलग ही जो है स्टोरी बनाकर बहरहाल पेश की जा रही है, और ये इस टाइम चल रहा है। बहरहाल जो कहा गया उनके वालिद की तरफ से, बाकायदा उन्होंने उसका बच्ची के जो वो जितने भी सर्टिफिकेट्स थे उसकी एजुकेशन के, और उसका जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट था उसके वालिद ने वो तक पेश किया जिसमें उस बच्ची की उम्र 14 साल है। और अब इससे ज़्यादा अब आप लोग क्या यूट्यूब के ऊपर बैठकर जो है वो क्लियर करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पर मेरी ये जो बड़ी मोहतरम लेडी ज़ुनैरा माहम जो हैं, ये पता नहीं क्या क्या अपने आप को वो करना चाह रही हैं और किस तरह की जो है ये वजाहतें देना चाह रही हैं, और ये इनका पता नहीं मकसद क्या है। बहरहाल ये इस टाइम केस की लेटेस्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट अपडेट्स ऐसे होंगी वो भी आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।